नमस्कार मंडली। सो आई होप आप मेरा पाइथन का सीरीज फॉलो कर रहे होंगे जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था लिस्ट, जिसमें मैंने बताया था लिस्ट बनाया कैसे जाता है, लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होता है, लिस्ट में इटरेशन क्या होता है। इस वीडियो में दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक है स्लाइसिंग और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ऑलराइट, तो फटाफट देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है पहले। ठीक है, तो VS कोड में चलते हैं। VS कोड में देखो मैंने लिस्ट स्लाइसिंग नाम का एक फाइल बना लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेंगे। LST नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर कर देंगे, जिसके अंदर सपोज 10 20 30 40, ठीक है, 10 टू 100 नंबर तक मैंने वैल्यूज डाल दिया है। ऑलराइट, अब मैं इसको इंडेक्स नंबर भी देता हूँ ताकि आपको देख के समझ में आ जाए किसका क्या इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर भी दे दिया। ऑलराइट, चलो अब स्लाइसिंग होता क्या है। याद है मैंने आपको स्लाइसिंग स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ सकते हो। तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता था, हमको सब स्ट्रिंग चाहिए, किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग चाहिए, छोटा पार्ट चाहिए, तो हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते थे। वैसे ही अगर लिस्ट का मुझे सब लिस्ट चाहिए, छोटा पार्ट चाहिए, तो मुझे यूज करना पड़ेगा लिस्ट स्लाइसिंग। तो लिस्ट में अगर सपोज मुझे ये 30 40 50 चाहिए, ये 3 नंबर ही चाहिए, ठीक है, तो मैं यूज कर सकता हूँ लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग कैसे किया जाता है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है ये जो लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल लेना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाना है और बीच में ऐसे कोलन डाल देना है। तो ये जो कोलन है ये है स्लाइसिंग ऑपरेटर, अगर आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज करते हो तो, ठीक है, तो ये स्लाइसिंग ऑपरेटर बन गया। अब अगर मुझे यहाँ पे देखो इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, 30 40 50 चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 30 का इंडेक्स नंबर क्या है। 30 का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो यहाँ पे आपको ले जाना है स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इंडेक्स लेना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, 30 का इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना है। एंड इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब कहाँ तक चाहिए आपको वैल्यूज, और 50 तक चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है, यहाँ पे मैं 4 लगाता हूँ। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है, तो प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने रन किया और यहाँ पे देखो सिर्फ 30 और 40 है, स्लाइस हुआ, यानी कि ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इस लिस्ट में से सब पार्ट सब लिस्ट निकाल लिया, मतलब उसमें से 2 3 वैल्यू निकाली। तो अभी देखो मैंने 2 टू रेंज क्या देता है इंडेक्स का, 2 टू 4 दिया था, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पे आई, 30 40, सिर्फ 30 40 आई। 50 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या, इसमें होता क्या है, जो लास्ट इंडेक्स नंबर होता है ना, वो क्या होता है, एक्सक्लूड कर देता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 4 डालोगे तो वो सिर्फ 3 तक ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 डालोगे तो 4 तक लेगा, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स, मतलब एक ज्यादा इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपको 50 भी चाहिए, ठीक है, 50 भी चाहिए, तो 50 का इंडेक्स नंबर 4 है, लेकिन आप 4 डालोगे तो एक कम करके देगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स नंबर ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे आप देखो 50 भी आ रहा है। ऑलराइट, तो इसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग, यानी कि लिस्ट में से हम लोग सब लिस्ट निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ से ना 2 निकाल दूँ तो क्या होगा, 2 निकाल दो तो यहाँ पे प्रिंट रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 निकालने के बाद डायरेक्टली पहले 20, यहाँ 30 से प्रिंट हो रहा था, अब डायरेक्टली 10 से, मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 10 20 30, लेकिन यहाँ पे 5 है ना, तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 4 तक, 4 इंडेक्स नंबर तक, ठीक है। तो 10 20 30 40 50, तो यहाँ पे देखो 50 तक प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, और क्या होगा अगर मैं ये भी निकाल दूँ, क्या एरर आएगा, लेट्स सी, रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 10 से लेके 100 तक पूरा का पूरा ये लिस्ट ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अपना यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम कुछ भी नहीं देते, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं देते यहाँ पे, तो होता क्या है, वो ऑटोमेटिक 0 ले लेता है। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, 0 लेता है, ठीक है। और एंड इंडेक्स नंबर भी अगर नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, स्ट्रिंग का लेंथ लेगा, क्या लेगा, स्ट्रिंग का लेंथ लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या आएगा, बेसिकली ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने वैल्यूज है, कितने वैल्यूज है, 10। बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 ले रहा है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 और 10 डालू तो भी देखो सेम प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे सेम प्रिंट रहा है, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूं, ठीक है, तो भी पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ले रहा है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ ले रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालते हैं, याद है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ निकालने तो आपको क्या करना है, str len, ठीक है, लेन फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर लिस्ट वेरिएबल डाल देंगे। ये क्या करेगा, लिस्ट लिस्ट का लेंथ देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन किया सेम आया, ठीक है। यहाँ पे 0 डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आप नहीं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो 0 लेता है, एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो स्ट्रिंग का लेंथ लेता है, ठीक है, समझ गया। अब एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। याद है मैंने आपको स्ट्रिंग में भी पढ़ा था कि उसमें भी निगेटिव इंडेक्सिंग होता है, बट यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट में नहीं बताता निगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप यहाँ से दोगे स्टार्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से दोगे तो पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन आप राइट साइड से दोगे, मतलब 100 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब 100 का क्या होगा, -1, 90 का होगा -2, 80 का होगा -3, 70 का मतलब सबका निगेटिव इंडेक्स होगा। आप बोलोगे ये क्या बेवकूफ बना रहे हो, आप जब लेफ्ट से स्टार्ट किया तो हम लोग को बताया था कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता है, जब आप निगेटिव इंडेक्स देते हो ना, तो यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली आप नेगेटिव इंडेक्स नंबर से भी स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ LST मतलब लिस्ट वेरिएबल, और यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे ये 60 से लेके 80 तक ये 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 60 का नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है, -5, यहाँ पे लिखेंगे -5। 80 का नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है, -3, तो यहाँ पे -3 लिखते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आया 60 70, क्या आया, 60 और 70 सिर्फ 2 ही वैल्यू आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है ना उसमें एक्सक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने -3 दिया था, नहीं, आपको क्या करना है, एक तो क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -2 देना पड़ेगा। आप बोलोगे आपने इंक्रीज कहाँ किया, डिक्रीज किया, अरे आपको पता रहेगा जितना कम लोगे उतना ज्यादा बड़ा नंबर होगा, मतलब यानी कि -1 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा, -2 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पहले हम लोगों ने क्या दिया था, -3 दिया था, तो यहाँ पे -3 में क्या हो रहा है, 2 ही नंबर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्स को यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है एक्सक्लूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने -3 दिया था तो 70 आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को -2 भी लेना पड़ेगा, मतलब -2 लेना पड़ेगा, ताकि माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों प्रिंट हो रहा है। अब देखो नेगेटिव इंडेक्स को आप पॉजिटिव से भी कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसका माइनस होता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 10 है, राइट। तो मैं यहाँ 10 करूंगा, 10 -5, और यहाँ पे भी 10 -2 करूंगा, तो भी सेम, देखो सेम प्रिंट हो रहा है, 60 70 80, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 -5 कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर क्या है इसका, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर क्या है, 5, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हो गया। 80 -2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखो 8 किसका इंडेक्स नंबर है, 90 का, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या है, 5, तो यहाँ से प्रिंट करेगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, एक कम लेगा, राइट। अब देखो सेम वैल्यू आएगी। इसको आप पॉजिटिव, देखो मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग लोग बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही यूज होता है, बट नॉलेज के लिए मैं आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग बता रहा हूँ। और एक चीज आपको बता देता हूँ, एक और चीज जंप कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, दो छोड़ के चाहिए वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे 10 ले लिया, तो फिर इसका 30 चाहिए, 20 नहीं चाहिए, फिर इसका डायरेक्टली मतलब एक एक वैल्यू छोड़ के 10 के बाद 30 चाहिए, फिर उसका 50 चाहिए, फिर 70 चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दे दिया, उसके बाद मुझे एंड तक चाहिए, सपोज एंड तक चाहिए, तो मुझे क्या स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दे, मतलब यहाँ पे नहीं देता हूँ मैं, एक और यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करूंगा, एक और ऑपरेटर यूज करूंगा, और यहाँ पे 2 डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डाल दिया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 0 होगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे 10 होगा, मतलब पूरा का पूरा मुझे स्ट्रिंग चाहिए, बट मुझे क्या करना है, स्लाइस मतलब एक एक जम करके चाहिए। मुझे पहले 10 चाहिए, फिर उसके बाद 30 चाहिए, फिर उसके बाद 40 चाहिए, मतलब ये वाला बीच में एक एक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले 10 आया, उसके बाद 30 आया, उसके बाद 40 हट गया, 50 आया, फिर यहाँ पे 70 आया, ठीक है, फिर इसका 90 आया, ठीक है। मुझे दो दो जम करना है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा। देखो पहले 10 आया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर डायरेक्टली 40 प्रिंट हुआ, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 70 प्रिंट हुआ, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 100 प्रिंट हुआ, ठीक है। जितना आपको जम करना है, जितनी मतलब जितना आपको छोड़ना है उसके बाद प्रिंट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे 2 डालोगे तो दो जम, एक एक जम करेगा, 2 डालोगे तो मतलब एक जम करके दूसरे पे आएगा, देखो 2 डालोगे तो जैसे 10 प्रिंट करेगा पहले, फिर मतलब 2 जम करेगा यहाँ, फिर यहाँ ये वाला प्रिंट करेगा, फिर 2 जम करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर 2 जम करेगा, 1 2, फिर ये प्रिंट करेगा 70, फिर 2 जम करेगा, फिर 90 प्रिंट करेगा, फिर इसका देखो इसके बाद कुछ नहीं, इसलिए 100 प्रिंट नहीं हुआ है, ऑलराइट। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 1 होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। देखो सब कुछ प्रिंट हो रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको लगाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जैसे आपको लिस्ट जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लिस्ट जनरेट करना है, तो मैंने एक एक नंबर उसमें ऐड किया, राइट। बट इसको आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारे नंबर चाहिए थे, ऐसे 100-200 नंबर लिस्ट में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ऐसे एक एक करके ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, गदा मजदूरी हो जाएगा, राइट। तो आप यूज कर सकते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है इसका, तो आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, ऐसा होता है, एक्सप्रेशन होता है पहले, ठीक है। फिर इसका फॉर लूप चलता है, यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर लूप है, फिर इसमें इफ कंडीशन भी होता है। अगर आपको इफ कंडीशन लगाना लगा सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ठीक है। इफ कंडीशन ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, फिर यहाँ पे फॉर लूप होगा, और यहाँ पे आजू बाजू देखो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्योंकि लिस्ट एलिमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अ कंसाइज वे टू क्रिएट अ लिस्ट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिस्ट आर इटरेबल्स, ठीक है। आप बहुत ही इजीली मतलब आराम से लिस्ट जनरेट कर सकते हो। तो देखो कैसा होगा, बताता हूँ आपको, सिंटैक्स वाइज बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल न्यू लिस्ट, ठीक है। पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना है, 1 से लेके 50 तक नंबर लिस्ट में होने चाहिए, 1 से 50 तक नंबर्स होने चाहिए मेरी लिस्ट में। तो यहाँ पे आपको पहला एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन में मैं सिर्फ वेरिएबल देता हूँ एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो फॉर लूप लगाना है, ये फॉर लूप ऐसा, फॉर आइटम इन इटरेबल, इटरेबल में मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे 1 से लेके 50 चाहिए, तो यहाँ पे 1 से लेके 50 रेंज ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स बोल रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे आइटम लिया है, तो यहाँ पे आइटम की जगह पे हमको एक्स लेना पड़ेगा।
ऑलराइट, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, बेसिकली ये फॉर लूप लेना है, इसको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी, पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं फिर आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट न्यू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे न्यू लिस्ट प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो न्यू लिस्ट क्या प्रिंट हुआ, 1 से लेके 49 तक, सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ये भी क्या करता है लास्ट वैल्यू एक्स को कम लेता है, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 to 51 ले लिया मैंने, तो 1 से लेके 50 तक सारी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट हो। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट जनरेट करके दिया, एक एक अगर यहाँ पे एंटर करते तो कितना टाइम चले जाता, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेके 50 तक वैल्यू जनरेट किया सिर्फ लिस्ट में, सिर्फ एक लाइन में। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, फॉर लूप क्या करेगा, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 51 तक एक एक वैल्यूज यहाँ पे एक्स में डालते जाएगा। ठीक है, पहले 1 डालेगा तो 1 ये क्या करेगा, ये लिस्ट में ऐड कर देगा, ये जो x का मतलब है लिस्ट में वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 देगा, फिर उसके बाद क्या देगा, 2 देगा, उसको ये है यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर देगा, फिर 3 देगा, ये लिस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज हो रही है। अब देखो एक और चीज यहाँ पे है, ये एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब x की वैल्यू के साथ इस वेरिएबल के साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ऐसे 2 कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ मल्टीपल बाय 2 होगा, देखो 2 4 6 8 डबल हो गया, हर एक वैल्यू डबल हो गया। या फिर मैं इसको स्क्वायर भी कर सकता हूँ, स्क्वायर के लिए याद है मैंने ऐसे डबल ऑपरेटर बताया था। तो यहाँ पे देखो आप सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, सबका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ भी यहाँ पे इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, इसमें +2 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, तो समझ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। एक और चीज यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे क्या था, कंडीशन, इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन कैसे यूज करोगे, यहाँ पे इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए, देखो जैसे कि ये वैल्यूज अभी है, ठीक है, ये 1 से लेके 50 तक वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। इसमें 1 से लेके 50 तक मुझे एक लिस्ट जनरेट करना है जो 2 से, जिसके अंदर वो वैल्यू चाहिए जो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड होता है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सारी वैल्यू 2 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा इफ, ठीक है, ये जो x है, ये जो x में वैल्यू आ रहा है, सपोज पहले 1 आया, तो 1 क्या 1 कैसे चेक करते हैं कोई वैल्यू डिविजिबल है, तो याद है मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ाया था। मॉड्यूलस क्या करता है, चेक करता है कोई वैल्यू पूरा का पूरा डिविजिबल है। बेसिकली मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर अगर 0 है तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या जो x है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब x मॉड्यूलर 2 करूंगा, तो क्या उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, क्या आया अभी लिस्ट में, जो भी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है वही आया। सिंपल है, मैंने यहाँ पे सिंपल कंडीशन डाल दिया। या फिर मुझे लिस्ट में वही, एक और इससे भी सिंपल बताऊं, या फिर लिस्ट में मुझे वही वैल्यू चाहिए जो x इज इक्वल टू सपोज जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन डाला कि जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है, वो वही वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो सिर्फ 1 आएगा। या फिर यहाँ पे डालता हूँ वही वैल्यू चाहिए जो 10 से ग्रेटर है, 10 से बड़ी है। यहाँ पे हाँ, x जो जो वैल्यू x से बड़ी है वही चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिस्ट 11 से जनरेट है, मतलब 1 to 10 उसने इग्नोर कर दिया वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो और अपने हिसाब से लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद और चीजें कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो लिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, मतलब आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, आपको नए लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग अपेंड फंक्शन पढ़ेंगे, रिमूव पॉप फंक्शन पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें इंडेक्स नंबर होता है, याद है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग हम लोगों को पता है, स्लाइसिंग भी पढ़ चुके हैं। डायनेमिक साइज, मतलब लिस्ट में आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट, वही चीज है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, जैसे एक होमोजीनियस होता है, ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम होता है। हेट्रोजीनियस मतलब लिस्ट में और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ठीक है, ये जो लिस्ट है इसके अंदर सिर्फ मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड किया है, लेकिन आप इसमें और भी वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग डाल सकते हो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मैं इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ हेलो डाल देता हूँ, मतलब अलग अलग टाइप की वैल्यू एक ही लिस्ट में डाल सकता हूँ। हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल टाइप की वैल्यूज स्टोर कर, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप। ठीक है, इसके अंदर मैं फ्लोट भी डाल सकता हूँ 3.5। ठीक है, अब जितने भी टाइप्स है ना इसके अंदर डाल दो, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, एक और लिस्ट में, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट के अंदर देखो मैं एक और लिस्ट ऐड कर दिया मैंने, तो नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो आप ऐसे। ऑलराइट, तो लिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप की, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज नहीं, ठीक है, एट ए टाइम आप एक ही टाइप की वैल्यू नहीं, अलग अलग टाइप की वैल्यू। इसमें देखो मैंने स्ट्रिंग भी डाल दिया, फ्लोट भी डाल दिया इसी लिस्ट में, और उसके बाद इसी लिस्ट में मैंने एक और लिस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या होता है, इसलिए हेट्रोजीनियस होता है। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट ऐड कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, स्लाइसिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हेट्रोजीनियस। तो इस वीडियो के लिए बस नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को यहाँ सपोर्ट करने के लिए जो हो सके वो करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।